नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली रेलवे ग्रुप डी 32,438 पोस्ट के रिजल्ट को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। और दोस्तों अब कहीं ना कहीं सभी शिक्षक और जो यहाँ पर 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, अब वो साथ आ रहे हैं। और दोस्तों ये जो जानकारी है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी निकल के आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे रेलवे की भर्तियों के रिजल्ट जो है अटके हैं, अभ्यर्थियों में है गुस्सा। तो अभी आपको बताने वाले हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या जानकारी दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों फाइनली जो कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली थी 29 मई 2026 को, आखिर दोस्तों उस दिन तेलंगाना हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई है, यहाँ दोस्तों देखेंगे पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट हम लेकर के आ चुके हैं केस लिस्टिंग वाला। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई सुनवाई होती है तो केस लिस्ट भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये जो 29 मई को केस लिस्ट हुआ था, ये उसका लिस्ट लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में ALP, NTPC, टेक्नीशियन, ग्रुप डी इन चारों भर्ती को लेकर किसी भी जोन से कोई भी नोटिस जारी होगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर में क्या जानकारी निकली है। उसके बाद आपको केस के बारे में बताएंगे, आखिर तेलंगाना हाईकोर्ट में 29 मई को क्या कुछ हुआ है। दोस्तों फाइनली ये जानकारी जो है प्रयागराज जोन से निकल के आ रही है। यहाँ पर दोस्तों हेडलाइन देखेंगे, लिखा गया कि रेलवे भर्तियों के रिजल्ट जो है अटके, अभ्यर्थियों में हो रहा गुस्सा। आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में देरी की वजह से अब लाखों अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा है। प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं और रेलवे भर्ती बोर्ड से जल्द परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा RRB, NTPC, स्नातक स्तरीय, अंडर ग्रेजुएट, इन सब का रिजल्ट आ चुका है। आपको यहाँ पर दोस्तों केवल लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर ही ये जो है ध्यान देना है। अब दोस्तों न्यूज़पेपर वाले ना जाने किस बात का जो है नशा करते हैं कि न्यूज़ ही गलत छाप देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो स्नातक स्तर और अंडर ग्रेजुएट, इनका रिजल्ट जारी हो चुका है 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर भी इनका नाम छाप दिया है। खैर दोस्तों लेवल 1 जो ग्रुप डी वैकेंसी 2024 वाली है और जो ALP का एग्जाम CBT 1 का हुआ था फरवरी मार्च में, अभी दोस्तों इन दोनों का रिजल्ट जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में पड़ गया है और बार बार वही अभ्यर्थी जो है एक ही परीक्षा में बैठते हैं और उन्हीं का नाम हर एक मेरिट लिस्ट में होता है। यानी दोस्तों अगर सही तरीके से देखा जाए तो अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग, उन्हीं की ज्वाइनिंग बार बार हो रही है, तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। इससे लाखों की संख्या में सीट खाली चली जा रही हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख पाएंगे 22 मई को सुनवाई होना था, लेकिन सुनवाई उस दिन नहीं हुई। तो दोस्तों फाइनली जो यहाँ पर जज नागेश थे, इनके द्वारा दोस्तों 29 मई को जो है रिव्यू पिटीशन हो गया या अन्य केस की लिस्टिंग की गई थी कि अब जो है सुनवाई जितना भी पेंडिंग केस है हम उनकी सुनवाई 29 मई को करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली इनके द्वारा ये केस लिस्ट किया गया था। यहाँ पर देख पाएंगे कोर्ट नंबर 214 में ये केस लिस्ट हुआ था। नागेश, ऊपर जज का नाम मैंने दिखाया था नागेश, यहाँ पर भी दोस्तों जज का नाम है। इनके द्वारा दोस्तों 29 मई को ये केस लिस्ट हुआ। यहाँ तारीख भी देख पाएंगे 29 मई को। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि जो है इस दिन दोस्तों मुख्य केस ही लिस्ट किया गया है और जो यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से भी बात निकल के है कि 29 मई को केवल मुख्य केस यानी मेन केस की ही सुनवाई होनी थी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्रुप डी के केस को इस पूरी केस लिस्ट में लिस्ट क्यों नहीं किया गया। क्या तेलंगाना हाईकोर्ट को 50 लाख से अभ्यर्थियों के भविष्य पर जो ये केस हुआ है, जो ये अधर में लटकी हुई वैकेंसी है, तो क्या उनको ये मुख्य केस नहीं लगता? क्या एक ऐसा फैसला जिससे 50 लाख अभ्यर्थी सीधे प्रभावित होते हैं और करीब दोस्तों 50,000 फैमिली या 2 करोड़ लोग उसके परिवार के लोग प्रभावित होते हैं, तो क्या दोस्तों जजों को ये नहीं लगता कि जो है ये फैसला मुख्य है? तो फाइनली दोस्तों यही तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी 29 तारीख को भी ये केस लिस्ट नहीं हुआ, शायद जज को ये लगा कि मुख्य केस नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ग्रुप डी का केस अभी भी यहाँ पर लिस्ट नहीं हुआ है। रिव्यू पिटीशन का सारा केस जो है लिस्ट हुआ था, लेकिन ग्रुप डी का नहीं हो पाया। 29 तारीख को यहाँ पर देख पाएंगे मैं पूरी की पूरी लिस्ट जो है लेकर के आ चुका हूँ। और इसके अलावा दोस्तों केस और भी सारे हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर सभी PDF तो अब मैं आपको जो है दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है PDF का, क्योंकि यहाँ पर जो है वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पर कोई PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है। स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ता है। तो कितने केसों का स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैंने पूरा केस देखा, कहीं पर भी लिस्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। बाकी 29 मई को सुनवाई होना था, ये आसार था कि ग्रुप डी की इस दिन कोई न कोई फैसला जरूर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग आएंगे तो इसमें केवल ऑर्डर ही अपलोड करना था। पेंडिंग CAB लिखने का मतलब ये होता है कि या तो जज साहब आएंगे ऑर्डर सुना देंगे। अब चूंकि दोस्तों ऑर्डर जो है दो तरीके से आता है। एक तो दोस्तों ये आता है कि जज साहब जो है अपने कोर्ट नंबर 14 में आए और जो यहाँ पर ऑर्डर ग्रुप डी को लेकर है उसको पढ़ करके सुना दें। और दूसरा चीज दोस्तों ये होता है कि जज साहब बिना कोर्ट में आए ऑर्डर जो है अपने कलर के माध्यम से या अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से ऑर्डर जो है इसी वेबसाइट पर अपलोड करा दें। तो दोस्तों इस दोनों तरीकों से ऑर्डर आता है, तो इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए जज साहब कोर्ट में नहीं आना चाहते तो ऑर्डर ही अपलोड करा दें। तो दोस्तों यही तमाम प्रकार की चीजें हैं। बाकी इस चीज के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। और इसके अलावा अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।